काहे बुलिया रहे। बचपन में जब ये शब्द हमने बुंदेलखंड में रहकर सुना था तो इसका मतलब था हल्का फुल्का मजाक, मतलब चुगलबाजी। लेकिन हमें नहीं पता था कि इंग्लिश में इसके मायने बहुत अलग और खतरनाक हैं। साइबर टॉकिंग, गोट, ग्रिफिंग, डिशिंग, शायद ये शब्द आपने सुने भी नहीं हो, लेकिन साइबर बुलिंग जरूर सुना होगा। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है, लैपटॉप या डेस्कटॉप है जिस पर आप इंटरनेट सर्फ करते हैं, आईपैड से लेकर मैक है, मतलब जवानी की दहलीज पर कदम रखते युवाओं और नादान बचपने का मजा लेते बच्चों के जीवन का कहीं से भी ये डिवाइस हिस्सा है, तो जो हम आपको बताने वाले हैं वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसा अपराध जिसमें अपराधी कभी नजर ही नहीं आता, लेकिन अपराध की गंभीरता और परिणाम रत्ती भर भी कम नहीं होते हैं। दबे पैर, बिना आवाज के होने वाले इस अपराध की कलाई आज हम खोलेंगे टेकमार खां में। जुगाड़ पर चर्चा में बात 4G स्पीड और एक ही नंबर से बहुत सारे ईमेल एड्रेस की, लेकिन सबसे पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज डिलीट करने की मियाद 2 दिन और 12 घंटे तक बढ़ा दी गई है। कंपनी ने इस फीचर के बारे में ट्वीट करके बताया है। आईफोन में एक बार फिर बैटरी परसेंटेज इंडिकेटर की वापसी हुई है। एप्पल ने iOS 16 बीटा का 5वां संस्करण कल रिलीज किया, जिसमें इस फीचर को स्पॉट किया गया। यूजर इस फीचर की डिमांड बहुत दिन से कर रहे थे। देसी मोबाइल फोन ब्रांड्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार चीनी कंपनियों को $150 मतलब 12,000 रुपए के लगभग के कम कीमत के स्मार्टफोन सेगमेंट से बाहर कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन बाजार में चीनी कंपनियों की दुकान बंद हो सकती है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेकमार खां की तरफ। इंटरनेट की दुनिया अब अपनी जवानी पर है। कहने का मतलब हमारे देश में इंटरनेट का आम जनता से सरोकार सन 2000 के दरमियान हुआ। 22 साल हो गए, लेकिन इंटरनेट ने अपनी रवानी पकड़ी कोविड-19 के दौर में। लॉकडाउन से उपजे हालात में इंटरनेट सभी के काम आया। ऑनलाइन क्लास से लेकर शॉपिंग तक, एक दूसरे से जोड़े रखने से लेकर सिर्फ मनोरंजन तक के लिए। सोचिए अगर इंटरनेट नहीं होता तो कोविड की भयावहता और ज्यादा होती। सब ठीक लग रहा है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी अलग है। इंटरनेट की यही आसान उपलब्धता एक अपराध को बढ़ाने में बहुत आगे रही। अपराध का नाम है साइबर बुलिंग। क्या बड़े क्या बच्चे सब इसका शिकार बने, विशेषकर छोटे और जवान होते बच्चे, क्योंकि वो इस अपराध की जद में आसानी से आ जाते हैं। साइबर बुलिंग बोले तो बुलिंग का ऑनलाइन तरीका। अब बुलिंग क्या है वो आपको और हमें अच्छे से मालूम है। बुलिंग मतलब बदमाशी कह सकते हैं। वैसे ये तो किसी भी उम्र में किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसको स्कूल या कॉलेज से जोड़कर देखा जाता है। खैर, हम वापस आते हैं साइबर बुलिंग पर और समझते हैं ये होती कैसे है। साइबर बुलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके दूसरों को धमकाना। माध्यम सोशल मीडिया, मैसेजिंग सेवाएं जिन्हें मोबाइल फोन, टैबलेट या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस किया जा सकता है, वो हो सकते हैं। साइबर बुलिंग टेक्स्ट, ईमेल और सोशल नेटवर्क और गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए की जा सकती है। धमकी, उत्पीड़न, सोशल मीडिया अकाउंट्स में हैकिंग, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना या भेजना। कहने का मतलब यह है या तथ्य यह है कि बच्चे और युवा जितना अधिक समय ऑनलाइन बिताते हैं, किसी भी बिंदु पर नेगेटिव अनुभव होने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। सबसे दुखद बात यह है कि साइबर बुलिंग का आधे से ज्यादा प्रतिशत किसी पीड़ित के परिचित से आता है, मतलब जो आसपास के लोग होते हैं। उदाहरण के लिए किसी को नेट पर कुछ उल्टा सीधा देखते पकड़ लेना या फिर उनकी चैट को पढ़ लेना और फिर धमकाना या ब्लैकमेल करना। लेकिन ये साइबर बुलिंग है तो आमने सामने नहीं, बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में गुंडई के तहत की जाती है। थ्योरी से अलग साइबर सिक्योरिटी फर्म मैकेफी की एक रिपोर्ट आंख खोल देने वाली है। मैकेफी के अनुसार 85% भारतीय बच्चे कभी ना कभी साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। ये आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 2 गुना है। 42% बच्चे रेसिस्ट मतलब जातिवाद, 36% ट्रोलिंग, 29% पर्सनल अटैक, 30% सेक्सुअल हरासमेंट और 23% डॉक्सिंग मतलब निजी जानकारी बाहर आने का शिकार बने हैं। हमने ये सारे आंकड़े आपको सिर्फ इसलिए बताए जिससे आपको समझ आए कि अदृश्य अपराधी उस छोटी सी स्क्रीन के अंदर ही बैठा हुआ है। साइबर बुलिंग मतलब कैट फिशिंग,
किसी के प्रोफाइल को चुराना या लोगों को ऑनलाइन रिलेशनशिप शुरू करने का लालच देकर नकली प्रोफाइल बनाना, या फिर फ्रैपिंग यानी किसी और के खाते में लॉगिन करने से भी होती है। आप समझ रहे हैं कितने तरीके हैं साइबर बुलिंग के। सबसे डराने और दुखी करने वाली बात यह है कि 45% भारतीय बच्चे इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शायद ऐसा कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो सकता है। ये तो हो गया साइबर बुलिंग का तरीका। अब हम जानते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले एक्सपर्ट और उनकी सलाह। अगर आप साइबर बुलिंग के शिकार हैं तो बिना समय गंवाए एक्सपर्ट से बात कीजिए। काउंसलर, कंसल्टेंट से लेकर लोकल लेवल पर कई संस्थान हैं जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। साइबर बुलिंग से मेंटल हेल्थ पर असर साफ दिखता है। अगर ऐसा आपके बच्चों या अपनों के बीच नजर आए तो उनको विश्वास में लेकर उनसे बात कीजिए। परिवार में बात करने का कल्चर, ये बहुत जरूरी है। अपने परिवार, बच्चों के बीच बातचीत का माहौल विकसित कीजिए। बच्चों के अंदर ये विश्वास पैदा कीजिए कि कुछ गलत हो रहा हो तो हमसे शेयर करो। झूठ बोलने और छिपाने से बात और बिगड़ जाएगी। बच्चों और युवाओं को बताइए कि ऐसा आपके साथ हो सकता है, लेकिन उसमें आपकी गलती नहीं है। पेरेंट्स का सपोर्ट और उनका गाइडेंस सबसे बड़ा हथियार है। बच्चों को तैयार कीजिए। तैयारी से मतलब ऑनलाइन होने पर या रहने पर होने वाली एक्टिविटी से है। बच्चों को बताएं कि हर पॉपअप पर क्लिक नहीं करना है। मैसेंजर ऐप पर आए हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं, विशेषकर वो किसी अनजान शख्स से आया हो तो। कैमरे का एक्सेस नहीं देना है। हो सके तो कैमरे को कवर करके रखें। सिर्फ 100 रुपए में ऐसे डिवाइस मिल जाते हैं जिनसे कैमरे को कवर किया जा सकता है। बच्चों को यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा होने पर पुलिस और कानून उनकी मदद कर सकता है। डिजिटल दुनिया में दिख रहा कोई जोक या पोस्ट जो बुलिंग वाली फोटो या टेक्स्ट को दिखाता हो, उससे जितनी दूरी उतना अच्छा। अब हम आते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट जुगाड़ पर चर्चा में। जुगाड़ पर चर्चा में बात 5G आने के बाद 4G स्पीड कम होने की। सवाल है दीपक कुमार कौशिक का। दीपक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 5G जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा। हाँ, 5G में आपको बहुत तेज स्पीड मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 5G तकनीक 4G का इंक्रीमेंटल अपडेट है बस। मोहम्मद रमजानी ने एक नंबर से बहुत से ईमेल आईडी बना रखे हैं और उनको डिलीट करना है। आपको हर ऐप या प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसा करना होगा। इसका आपके नंबर से कोई सीधे सीधे लेना देना नहीं है। अब किस प्लेटफॉर्म पर कैसे डिलीट करते हैं, इस पर हमने विस्तार से बात की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरे को संभाला है पंकज ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।